मोनोपोली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं छुपा रहता है जरूर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए, मोनोपोली में जो वर्ड मोनो होता है ना, ये जो वर्ड मोनो है ये रिप्रेजेंट ही करता है, मोनो का मतलब ही होता है क्या, सिंगल। ठीक है, और क्योंकि मोनोपोली में आपको पता होगा जहां पर सिंगल सेलर हो उसको क्या बोलता है, मोनोपोली। बायर बायर लार्ज रहता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर रहता है, और सेलर सिंगल रहता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। अब चलिए इसी को लेकर के थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। जब सिंगल सेलर हो ऑब्वियस उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोली, नॉर्मल है। लेकिन जब सिंगल बायर हो तो क्या बोलते हैं, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी। अब मोनोप्सोनी को बहुत बार आपको मोनोप्सोनिस्ट भी देखा हुआ मिल जाएगा, दोनों सेम चीज है। ठीक, अगर आपको बायर भी सिंगल है और सेलर भी सिंगल है तो क्या बोलेंगे, बायलैटरल मोनोपोली, यानी कि दोनों ही सिंगल सिंगल है। पर मैं, हाँ, इससे हमको एक चीज याद आ गया, कभी भी अगर वर्ड ऐसे लिखा रहा है मोनोपोलिस्ट और एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक, तो बच्चा लोगों को क्या लगता है कि भाई मोनोपोलिस्ट का मतलब लिखा हुआ है इसमें वो मोनोपोलिस्टिक है, यानी कि दोनों सेम है। बिल्कुल नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। मोनोपोलिस्ट बोलने का मतलब क्या होता है, मोनोपोली। और मोनोपोलिस्टिक बोलने का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़े रहते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर रहता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ज्यादा देखने को मिलेगा। तीनों पढ़े रहते हैं ना इम्परफेक्ट में, एक होता है आपका मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक, एक होता है ओलिगोपोली, तो ये मोनोपोलिस्टिक वाला मार्केट है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहला टाइप्स क्या है, नेचर। नेचर ऑफ मोनोपोली, अननेचुरल मोनोपोली, सॉरी नेचर बोल रहे हैं, नेचुरल लिखा हुआ है। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली अराइज व्हेन सिंगल फर्म कैन सप्लाई द इंटायर मार्केट एट लोअर कॉस्ट देन मल्टीपल फर्म। यहाँ पर एक फर्म ऐसा है जो पूरा मार्केट को सप्लाई कर सकता है। ठीक है, और मल्टीपल फर्म का जरूरत नहीं है, वो अकेले ही पूरा एकदम देख सकता है, सब कुछ मैनेज कर सकता है। ये जनरली देखिए, इट यूजुअली, आगे समझ में आएगा जो हम बोलना क्या चाह रहे थे। इट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई फिक्स कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मेनली एग्जांपल देखिए, क्लाइंट के साथ समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई और रेलवे। अब समझ में आया? ये जो नेचुरल मोनोपोली है ना, नेचुरल मोनोपोली सब अकेला है पूरा दबदबा और अकेले पूरा मैनेज कर लेता है, इसको मल्टीपल सप्लायर का जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो एक स्टेट में एक ही टो रहता है, देखिएगा स्टेट सप्लाई एक ही टो रहता है, वाटर सप्लाई भी एक ही टो रहता है, जिस सिटी में रहिएगा उसका अपना है, अब पूरा ऐसा नहीं है। रेलवे तो फिर पूरा ओवरऑल ओवर पूरा इंडिया के लिए इकलौता ही है जो पूरा मैनेज अकेले करता है। ठीक है, तो ये था क्या आपका नेचुरल मोनोपोली। फिर है क्या आपका लीगल मोनोपोली। अब लीगल है तो भाई क्रिएटेड बाय लॉ और गवर्नमेंट अथॉरिटी। लीगल मोनोपोली बोलने का मतलब क्या है, ये मोनोपोली क्रिएट किया गया है भाई बाय द लॉ और या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट का अथॉरिटी के दम पे। ठीक है, इसमें कैसे आ सकता है, बाय द लॉ बोलने का मतलब क्या, अगर किसी चीज का पेटेंट करा लेते हैं तो उस पर आपका केवल आपका अधिकार हो जाएगा। कॉपीराइट करा लीजिए, ट्रेडमार्क करा लीजिए, उस पर केवल आपका ही राइट रहेगा, तो आप ही को चला गया वो तो बिल्कुल भी। तो उसको क्या बोलते हैं, लीगल मोनोपोली। द गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस और सेल अ प्रोडक्ट। ये नॉर्मल बिजनेस में ऐसा किया जाता है भाई, हम लोग गवर्नमेंट पेटेंट देती है, कॉपीराइट देती है, ट्रेडमार्क देती है, कि उसमें आप मेहनत किए रहते हैं ना, तो केवल आपको ही बिलोंग करता है, आप ही उसके कर्ता धरता है। आप इसको किसी को देने मन है तो पेटेंट कॉपीराइट दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आपका मर्जी, कभी ना थोड़ी ना कोई कुछ कर लेगा, करने कुछ करेगा तो केस कर देंगे और क्या। प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली। प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली बोलने का मतलब क्या है भाई, नो कॉम्पिटिशन। ऐसा देखिए, इन प्योर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि सिंगल कोई कंपटीशन ही फेस नहीं करना पड़ रहा। आसान भाषा में यही बोलना चाह रहे थे आपको हम, कि भाई यहाँ पर एक लौता सिंगल सेलर है, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और ना ही वो जो दे रहा है उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। यानी कि प्योर मोनोपोली बोलने मतलब सबसे खतरनाक मोनोपोली यही है, प्योर मोनोपोली। एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रेल देखने को मिलेगा, लेकिन रेलवे को ले सकते हैं, एक हद तक रेलवे ऐसा ही है, प्योर मोनोपोली जैसा। ठीक है, हालांकि अब बोल सकते हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए मेनली बनी है, पर आपको एग्जाम्पल था नहीं तो कुछ देना था तो आपको रेलवे थमा दी। रेलवे इकलौता है, सिंगल है, उसका ना ही कोई दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो इस पे ज्यादा फिट नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए इसमें ना
द फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट, ये इस पे भी सूट करता है, इस रेलवे में ही। बट है क्या ना, रेलवे को दरअसल हम लोग सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तरह। तो समझना था, इस एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में पूरी तरह से फिट बैठता है। एक है क्या आपका सिंपल मोनोपोली। अब सिंपल मोनोपोली मतलब क्या है? सिंपल मोनोपोली बोलने का मतलब, सिंपल मोनोपोली चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस टू ऑल बायर्स, यानी कि एक ही मतलब एक रेट पे सब कस्टमर को चार्ज करता है, सेम रेट टू डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, ठीक है, सेम रेट पे चार्ज करता है, कोई भेदभाव नहीं, यानी कि नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल भाषा में कोई भी ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। आगे बढ़िए, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब क्या? जो डिस्क्रिमिनेट करता है अलग अलग कस्टमर में। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट बायर्स ऑफ द मार्केट। सिंपल भाषा में सेम आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा आपका कमोडिटी, या फिर बोलिए प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट या कमोडिटी को, अब डिफरेंट क्या रहता है उसमें? डिफरेंट रहता है दो चीज, डिफरेंट कस्टमर को, ठीक है, डिफरेंट प्राइस पे, यानी कि सेम सामान को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम पे बेच सकता है। ये स्पेशली हम क्यों लिखे दिखाएं? कि वो एग्जाम में वो घुमा देता है क्वेश्चन को, ये हम पहले भी किसी वीडियो में बोले हैं कि वो एग्जाम में घुमा देता है। कर देगा क्या एग्जाम में? मान लीजिए, अब ध्यान क्या रखना है आपको, सेम प्राइस सेम कमोडिटी को डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस से बेच रहा है, ये इसका मतलब है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोलने का यही मतलब आएगा ना, आसान भाषा में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या ट्रिक घुमा देगा? ये कर देगा डिफरेंट प्राइस, ऐसे समझिए, क्या लिख देगा? डिफरेंट कमोडिटी कर दिया और कस्टमर को रखा सेम, सेम रखा कस्टमर को, और प्राइस को रखा डिफरेंट, ठीक है। जबकि ये जो डिफरेंट कस्टम कमोडिटी है और सेम प्राइस और डिफरेंट प्राइस लिखा हुआ है, फोकस क्या कर रहा था भाई कि ये डिफरेंट नहीं हो सकता, कमोडिटी सेम है, कमोडिटी सेम है, डिफरेंट ये दोनों है, आपका कस्टमर और डिफरेंट प्राइस। इस तरह से घुमा घुमा पूछता है, तो बचने के लिए हमको तो थोड़ा मेहनत करके बताना पड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल में रेलवे, ठीक है, रेलवे डॉक्टर लोग, एयरलाइन सब, आप ना इसका सच बेस्ट एयरलाइन लीजिए, रेलवे लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट पैसा चार्ज करती है, ठीक है। जैसे रेलवे सीनियर सिटीजन से कम, नॉर्मल से ज्यादा, रिजर्वेशन का अलग अलग, जनरल का अलग, सबका अलग अलग वो चार्ज करती है। एयरलाइन भी यही करती है सेम। पब्लिक मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली इज ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज यूजुअली एस्टैब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे आपको बताए थे। एग्जाम्पल इंक्लूड पोस्ट ऑफिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, और या तो फिर बोलिए रेलवे भी। एक्चुअली मेनली मोनोपोली मेनली अगर है तो भाई क्या होना चाहिए? होना चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट। अगर आप बोलते हैं भाई कि आप मोनोपोली हैं, तो भाई आप कम से कम सुपर प्रॉफिट कमाइए नॉर्मल रन में, तब ना मोनोपोली सही मायने में है। पर ये जो पोस्ट ऑफिस का सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब वो जो सरकारी बस होता है, जो रेलवे है, अब रेलवे को देख लीजिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इकलौता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जैसा मर्जी चाहे वैसा प्राइस चार्ज करता है। पर क्या ये सुपर प्रॉफिट तो रहने दीजिए, क्या ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है? नहीं, क्योंकि कंपटीशन कंपटीशन बोलते हैं, सॉरी, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ये मेनली पब्लिक वेलफेयर के लिए है रेलवे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आपका डिस्काउंट में, मतलब आपको ना रिबेट देती है, छूट देती है बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में। अगर मान लीजिए 1000 रुपए का टिकट है, तो मान के चलिए आप सबको 50 से 60% वो छूट दे रहती है। तो पब्लिक मोनोपोली है वो एक प्रकार का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मोनोपोली इमर्ज कैसे होगा, मोनोपोली बनता कैसे है? तो मोनोपोली बनने का एक तरीका क्या है? ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट्स, पेटेंट थमा दीजिए, अब वो केवल उसी के पास रहेगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट किसी को स्पेशल लाइसेंस थमा दी, गवर्नमेंट किसी को स्पेशल लाइसेंस थमा दी कि उस काम को करने की देगी। समटाइम्स द गवर्नमेंट ग्रांट फर्म्स एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस और सप्लाई पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस इन अ रीजन, जैसे वाटर सप्लाई और रेलवे सर्विस। रेलवे सर्विस तो रहती है पूरे इंडिया रीजन पे है, वाटर सप्लाई या बोलिए बिजली विभाग, जबकि स्पेसिफिक रीजन, खास करके वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या है कि भाई, अब एक एक स्टेट बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें फिर और भी ब्लॉक्स होगा,
तो सब में अलग अलग डिवीजन है ना, सब में एक ही कोई कहता है। उस रीजन पे पूरा, अगर मान लीजिए छोटा सा शहर है तो पूरा पानी सप्लाई करने वाला एक होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो वहां पे पानी सप्लाई करने वाला एक होगा। पूरा अगर कैपिटल को देखेगा तो वहां पे पानी सप्लाई करने वाला केवल एक होगा। तो ये क्या है, आपका गवर्नमेंट लाइसेंस थमा रखी है कि भाई ये चीज केवल तुम करोगे। आप थोड़ी ना जगह जगह से पाइप का कनेक्शन घर में ले लीजिएगा या बिजली का कनेक्शन घर में ले लीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिर कार्टल फॉर्म करके, देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्टल, ये मोनोपोली में आता है। अब ये कार्टल होता क्या है, कार्टल में होता क्या है ना कि जो जाइंट जाइंट कंपनी है, मान लीजिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ था वही आपको बताते हैं। यहाँ देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका ओपेक का एग्जांपल बेस्ट है। यहाँ पर क्या हुआ था, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये लोग क्या किया था, मतलब कुछ जो मेनली एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है ना, सऊदी अरेबिया अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, वो यूएई, ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है भूल आ गए, जो भी हो, मतलब यूनाइटेड एमिरेट्स का कुछ है, याद नहीं आ रहा है। ये लोग क्या किया था कि जितना भी जो मतलब जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है ना, ये लोग आपस में क्या कर लिया, एक कार्टल बना लिया। कार्टल मतलब समझ लीजिए एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना करके लोग डिसाइड क्या कर लिया कि भाई हम लोग प्राइस को बहुत ऑयल, क्योंकि हम लोग केवल हम लोग सप्लाई करते हैं, जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट ही पूरा ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, केवल काम करती है। तो ये लोग क्या किया ना, दाम को बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। और उसमें कौन कौन, देखिए ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये सब था, ठीक। उसमें यूएई नहीं था, ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं, वो मैटर नहीं करता है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग मिल करके कार्टल फॉर्म किया और डिसाइड किया भाई कि केवल ऑयल तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। तो क्या किया था, $3 से $12 बैरल कर दिया था, जो एकदम दोबारा कितना ज्यादा बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा दिया। बाद में अमेरिका धमकी दिया कि प्राइस को जरा कम करो, नहीं तो बम मार के सब ठीक कर देंगे, ठीक है। ये ये केस मेनली 1960 में हुआ था, ठीक है। ये फॉर्म किया गया था कब, 1960 में, जहां पर ये लोग एक कार्टल बना करके प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया। बाद में अमेरिका का डर से ना, वो अमेरिका धमकी दिया कि भाई बम मार देंगे, तो ये लोग फिर उस कार्टल को तोड़ दिया। तो ये था कार्टल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को लगता है, जैसे कि एक सबको लगता है ना एक कार्टल का, देखिए और एक एग्जांपल देते हैं, सबको आप लोग को जो लगते रहता है या आम इंडियन को लगता है कि भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री सब क्या करती है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री सब आपको लगता है क्या कि जियो, एयरटेल, आपका वीआई, बीएसएनएल तो रहने दीजिए बेकार है, ये तीन कंपनी मिलकर के आपस में बैठ जाती है और अब तीनों को ही रेट को बढ़ा रही है, आप लोगों को लगता है ना। तो क्या कि तीनों मिलकर के आपस में रेट बढ़ा रही है, तो अगर ऐसा वो कर रही है तो क्या कहलाएगा, वो कार्टल। हालांकि ऐसा लोग कर नहीं रही है, ये आपको लगता है खाली कर रही है, कर नहीं रही है, ठीक है। तो कार्टल का मतलब समझ आ गया ना, मतलब जो जाइंट जाइंट प्लेयर लोग हैं आपस में ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना करके अब उसका प्राइस को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टल। क्लियर। अब आ जाइए कि मोनोपोली का कर्व जो है, एआर और एमआर कर्व, वो कैसा रहता है, वो आपका मेनली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व परफेक्ट में कैसा रहता है, वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उसमें क्या है परफेक्ट में, अब देखिए एआर, ये आपका एआर और एमआर है ना, इसमें आप कोई भी क्वांटिटी सेल कीजिए, आपका एआर और एमआर कांस्टेंट ही चलेगा। यहां पर वो थोड़ा अलग है मोनोपोली में, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। मोनोपोली में क्या है, ये क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, तो अगर आपको एवरेज रेवेन्यू अगर बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, ठीक है। आसान भाषा में क्या है, अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी आपका प्रोडक्ट सामान कम बिकेगा और आपका साथ ही साथ आपका एआर भी कम हो जाएगा, तो यही है। और अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और जब प्राइस घटेगा तब जाकर के आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप में चलता है। तो ये देखिए, अब ऐसे समझिए इस तरह से, ये चेंज नहीं हुआ। देखिए इसमें अगर आप प्राइस इतना इतना रख रहे हैं, इतना आपका रेवेन्यू पे रख रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन सेल कितना हो रहा है, आउटपुट इतना हो रहा है ना कि नहीं। अगर आप इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर आप बढ़ाइएगा, इधर देखिए, अगर इसको आप ऊपर किए तो क्या होगा, आपका आउटपुट देखिए, पहले आप देते थे इतना,
और आप कितना बेच पा रहे हैं, मात्र इतना। तो इन्वर्स में गया कि नहीं। आप जैसे ही एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाएं, आपका आउटपुट क्या हो गया, गिर गया। इसका उल्टा भी होगा इन्वर्स में। तो अब उल्टा भी एक बार दिखा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर था ना, अब हम लोग उसका प्राइस को यहाँ पर गिरा दिए, तो ये गिरा करके इसमें कर दिए, ठीक है। हालांकि मार्जिनल में ले रहे हैं, पर बात एक ही पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये का प्राइस अब गिरेगा, तो देखिए ये गिरा, यानी कि आपका ये हम एम आर में करके दिखा रहे थे, यहाँ पर एम आर कर देते हैं। हालांकि दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, चाहे ए आर को उठा के करे चाहे एम आर को उठा के करे, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो बात एक ही पड़ेगा। तो मेन समझना है, बस यही समझिए। अगर इसको गिराते हैं तो देखिए अब इसको गिराने पे ये यहाँ तक चला गया और ये यहाँ तक आउटपुट आ गया। देखिए अब आप इतना सेल कर पा रहे हैं, तो ये होता है। तो इसमें बस जो ध्यान में रखना है कि क्या है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलने का मतलब क्या है भाई, अगर आपको ज्यादा सेल करना है, अगर आपको प्राइस बढ़ाइएगा, यानी कि एआर रेवेन्यू समझ लीजिए बढ़ाइएगा, तो डिमांड कम, मतलब सेल कम होगा। और अगर आपको सेल ज्यादा करना है, तो एआर को बोलिए चाहे प्राइस को आपको कम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये बताने का काम वो करता है। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, ठीक है।